पहला चैप्टर भारतीय संविधान, ये पूरा है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान निर्माण एवं महत्व ये देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें से मुख्य बिंदु में हम ये आठ पॉइंट हैं, इसी 8 पॉइंट में ये खत्म हो जाएगा। पहले हम देखेंगे संविधान क्या है, फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, फिर भारत के संविधान का इतिहास, भारत के संविधान का निर्माण और भारत के संविधान के लिए प्रस्तावना, फिर भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान के मुख्य लक्षण और निष्कर्ष। ये हमारा चैप्टर इसमें पूरा हो जाएगा। तो आज हम पहले पढ़ रहे हैं, आज भी पूरा करेंगे एक ही वीडियो में। तो संविधान क्या है, सामान्य रूप में और दूसरा तकनीकी परिभाषा। तो 2 रूपों में होता है संविधान। एक सामान्य रूप में क्या है, तो संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून है। सबसे पहली चीज, भूमि का सर्वोच्च कानून है। अन्य सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप होना है, यानी जितने भी कानून बनेंगे ना इसके अलावा, वो सारे किसके अनुसार बनेंगे, संविधान के अनुसार ही बनेंगे और उसी के अनुरूप बनेंगे, उससे कोई अलग नहीं होगा। संविधान में सरकार और लोगों के साथ इसके संबंधों के संबंध में कानून शामिल है। तो संविधान में क्या शामिल है, सरकार और लोगों के साथ इसके संबंधों के संबंध में कानून, यानी सरकार और लोगों के मध्य संबंध में जो कानून बनेंगे वो कैसे होंगे, इसके बारे में संविधान बताता है कि किस तरह से कानून बनाएगी सरकार। फिर एक संविधान 2 मुख्य पहलुओं से संबंधित है। 2 मुख्य पहलू, तो पहला क्या है, ये सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध, और दूसरा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध। पहला क्या हो गया, सरकार और विभिन्न स्तर। एक तो सरकार हो गई और उसके विभिन्न जो स्तर हैं उनके बीच संबंध कैसा होगा, दूसरा सरकार और नागरिकों के बीच कैसा संबंध होगा। तो इसके इस पहलू पर हम बात करेंगे। अब तो यही कॉन्स्टिट्यूशन 2 पहलू होते हैं, एक तो सरकार और नागरिकों के बीच ये वाला, ये नागरिक है, और दूसरा विभिन्न स्तर इधर वाला। अब तकनीकी परिभाषा में देखते हैं। एक संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक सेट है। मौलिक सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इसी सिद्धांत पर हमारा संविधान लागू कर होता है और इन्हीं सिद्धांतों को लागू करता भी है। ठीक है, तो यही मौलिक सिद्धांत है, इसके अलावा ये हट भी नहीं सकते। तो एक सेट है ये जिसके अनुसार एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। यानी जो संगठन है या राज्य है, राज्य का मतलब सरकार है, कैसे काम करेगी अपना, वो किसके हिसाब से करेगी, इन्हीं मौलिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम करेगी। ये नियम एक साथ बनाते हैं, यानी इकाई क्या है, ये नियम एक साथ बनाते हैं, यानी इकाई क्या है ये बताते हैं। ठीक है, इकाई बताते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है वो बनाते हैं। जब इन सिद्धांतों को एक संग्रह या कानूनी दस्तावेजों के सेट में लिखा जाता है, जब इन सिद्धांतों को एक संग्रह या कानूनी दस्तावेजों के सेट में लिखा जाता है, तो उन दस्तावेजों में एक लिखित संविधान शामिल कहा जा सकता है। समझे, यानी इसमें सिंपल सा मतलब ये कह रहा है कि जब इनको सभी को एक साथ दस्तावेजों में लिख देते हैं, तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिखित संविधान। 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित जिसे लिखा जाता है, और एक डेवलपिंग जो अपने आप विकसित होता है। ठीक, तो जो विकसित वाला संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है, और बाकी हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप का है, गवर्नमेंट और द पीपल। इसमें गवर्नमेंट के लिए भी कुछ बातें हैं और पीपल्स के लिए भी। तो गवर्नमेंट के में हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब है इंस्टीट्यूशंस हैं ये। तो लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, मेक्स लॉ, यानी वो लॉ बनाता है, जिससे जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव। और उसके बाद जो जुडिशरी होती है वो इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उसको बताना, समझाना कि जो कानून बना है वो हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसको और परिभाषित करता है। तो ये इसका काम होता है जुडिशरी का। कोई भी कानून संविधान के अगर मूल सिद्धांत हो, ये जो मौलिक सिद्धांत है, इससे अलग होता है, तो जो जुडिशरी होती है उस कानून को बंद कर सकती है, उसको मान्यता उसकी खत्म कर सकती है। या तो वो पूरा कानून खत्म हो जाएगा, या फिर उसकी कुछ जो धारा जो परेशान कर रही होगी, यानी जो उल्लंघन कर रही होगी सिद्धांतों का, उसको हटा दिया जाएगा। फिर तीसरा है एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो एनफोर्स लॉ, यही गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव ही गवर्नमेंट होती है, यही सारे लॉज को एनफोर्स करती है, लागू करती है। तो मेक्स जो लॉ बनाती है वो तो लेजिस्लेचर बोलते हैं इसे, और जो एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है, वो एनफोर्स करती है। और जुडिशरी जो इसमें सब जज वगैरह का काम करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं लॉज का।
हमने ये देख लिया संविधान क्या है। अब देखेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें संविधान की आवश्यकता। तो सामान्य रूप में और सामान्य रूप में ये ठीक है। तो हमें देश को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो अपने देश को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अगर अनियंत्रित ना हो जाए, समझे, ये नियंत्रित करने के लिए है। तो दूसरा है, संविधान एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। राजनीतिक प्रकृति कि उसकी व्यवस्था कैसी है, संविधान की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी कैसी है वहाँ की। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है पॉलिटी, कैसी व्यवस्था है, उसकी प्रकृति कैसी है, कैसी होगी, संघात्मक होगी, एकात्मक होगी, संवैधानिक रूप से संसदीय होगी या अध्यक्षात्मक होगी, ऐसी चीज़ें। तीसरा, कभी कभी हम किसी ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं जो हमारे बड़े हितों के खिलाफ हो सकता है और संविधान हमें इसके खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है। समझे? तो हम ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं जो हमारे बड़े हितों, यानी जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसके खिलाफ हो सकता है, और संविधान इनके खिलाफ क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है कि ऐसा नहीं होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा। अब संविधान के भीतर सरकार के सभी तीन अंग, जो कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं, सभी तीन अंग कार्य करते हैं। सामान्य नागरिकों सहित सरकार के सभी तीन अंग संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार, यानी जो सभी होते हैं ना, सरकार के सभी तीनों अंग और सामान्य नागरिक, ये दोनों ही क्या करते हैं? संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार, यानी मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं। यदि वे इसके खिलाफ कार्य करते हैं तो ये असंवैधानिक और गैरकानूनी होंगे। अगर इसके दोनों ही खिलाफ करते हैं ना, नागरिक भी और सरकार भी, दोनों ही अगर संविधान के इन अधिकारों के खिलाफ कार्य करते हैं तो ये असंवैधानिक हो जाएंगे और गैरकानूनी हो जाएंगे। इसलिए संविधान को शक्ति और कार्य के आधिकारिक आवंटन की आवश्यकता होती है और उन्हें अपनी सीमा के भीतर प्रतिबंधित भी किया जाता है। ठीक है, अपनी सीमा के अंदर प्रतिबंधित भी किया जाता है, यानी उन्हें रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ करने के लिए आज़ाद हो, ऐसा तो दूसरा भी आ जाता है, आपको मार के चला जाएगा, फिर आपके अधिकारों का क्या होगा? ऐसी हर किसी को ऐसी आज़ादी नहीं दे सकते कि कोई किसी को भी मारता फिरे। इसलिए प्रतिबंधित करना, कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित करना जरूरी होता है। अब हमने तीसरा देखेंगे, भारत के संविधान का इतिहास। क्या क्या इतिहास रहा है इसके? भारत के संविधान का इतिहास। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की। भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ये हम सभी को पता है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो सब यह ध्यान रखना, संविधान सभा के जो निर्माण के लिए जो मिशन आया था उसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं, कैबिनेट, और इसी से ही जो हमारी संविधान सभा बनी थी। इसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। तो कब से आरंभ किया था? 9 दिसंबर 1947। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और ये कैसे चुने गए थे? जब चुनाव हो गए थे भारत में आज़ादी से पहले, तो उसमें जो राज्यों की सभाएं थी, ठीक है, उसके निर्वाचित सदस्य थे ना, उन्होंने चुना था लोकसभा, इसके संविधान सभा के सदस्यों को। यानी आमतौर पे नागरिकों ने डायरेक्ट नहीं चुना था, इनडायरेक्टली चुने गए थे। जो पहले से निर्वाचित थे उन्होंने चुना था ताकि जल्दी काम हो सके। अब जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये डेट ध्यान रख लेना, डेट कह रहा हूँ, ये समय ध्यान रख लेना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लग गया। लेकिन अब पेपर में यही डेट आती है, 2, 11, 18, उल्टा पुल्टा करके 18 के बदले 17 कर देंगे, 11 के बदले 10 कर देंगे, ऐसे इतने दिन लग गए थे इसमें। और कुल 114 दिन बहस की, लगभग 64 लाख का इस्तेमाल किया गया था। 64 लाख रुपए लग गए थे इसमें पूरे बनाने में। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई, इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो ये कितनी हुई थी? 12 अधिवेशन हुए थे और 284 सदस्यों ने इस पर अंतिम दौर में हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। यह 26 नवंबर 1949 को बनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये डेट ध्यान रखना। बनाया कब गया है?
बनाने का काम हुआ था 26 नवंबर को, लागू करने का काम हुआ था 26 जनवरी को। अब भारत के संविधान का निर्माण हम ये देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण। भारत की संविधान सभा भारत के संविधान को लिखने के लिए चुने गए थे। संविधान सभा जो थी वो चुनी गई थी संविधान को लिखने के लिए। ग्रेट ब्रिटेन से भारत की आज़ादी के बाद इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो संविधान सभा थी ना, जब अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेज चले गए तो संसद नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही भारत में। तो जो संसद को जो काम किया था, जो अभी हमने 3 देखे थे, जो संसद का काम होता है कानून निर्माण करना, तो जो कानून का निर्माण कर रहा था वो कौन कर रहा था? संसदीय, ये हमारा संविधान सभा ही कर रही थी। तो संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक तो संसद का भी काम कर रही थी, ठीक है, और दूसरा संविधान सभा का भी काम कर रही थी। तो एक ही संस्था 2 तरीके के काम कर रही थी। 1946 में स्वतंत्र भारत के संविधान के उद्देश्य के लिए इस शरीर का गठन किया गया, यानी ये वाला जो संस्था थी इसका गठन किया गया स्वतंत्र भारत के संविधान के उद्देश्य के लिए। अब विधानसभा ने संविधान के उद्देश्यों की परिभाषित करने में 1947 जनवरी में एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया। अब ब्रिटिश भारत और रियासतों वाले भारत का एक संघ स्थापित करने के लिए, तो जो प्रस्ताव था उसमें क्या था? पहला प्रावधान कि ब्रिटिश भारत और रियासतें, 2 चीज थी यहाँ पर, एक तो ब्रिटिश भारत और रियासतें, इस पे इन दोनों को मिलाकर के भारत नाम का एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है अलग राज्य और केंद्र सरकारों के साथ सरकार का संघीय रूप स्थापित करने के लिए। दूसरा, एक अलग राज्य और केंद्र सरकारों के साथ, यानी जितने भी राज्य थे और केंद्र सरकार, इन सब के लिए ना एक संघीय रूप प्रदान किया जाएगा इन सभी को। तीसरा है एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जिसमें सभी शक्ति लोगों से ली गई है। तो ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना जिसमें जो सोर्स ऑफ पावर होगा वो कौन होगा? लोग होंगे। जहां सभी लोगों को न्याय, समानता और आज़ादी की गारंटी होगी और अल्पसंख्यक, निराश वर्ग यानी और जनजातीय अधिकार सुरक्षित होंगे। नेक्स्ट है भारत की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उनके सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो ये भी था संसद जो 1947 को जो प्रस्ताव था, संविधान का उद्देश्य जो थे, तो वो क्या था? अखंडता और भूमि और समुद्र, वायु सभी पर उसके सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम किया गया है। तो ये सभी पर है ना हमारे भारत का ही अधिकार होगा, उस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होगा। 5वां है भारत को दुनिया में अपनी सही जगह हासिल करने में मदद के लिए, यानी हमारी जो दुनिया में हासिल होगी सही जगह हासिल होगी उसको मदद करने में हम इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं। और सभी मानव जाति के शांति और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यानी ये सारे किसके लिए काम कर रहे हैं? सभी मानव जाति, क्योंकि हमारा देश उपनिवेश में रहा था, तो इसलिए जो इसका संविधान का जो मेन मकसद था वो सभी मानव के लिए था। ये नहीं है कि अब ये आज़ाद हो गया तो दूसरों की आज़ादी छीन ले, ऐसा नहीं है। सभी मानव जाति की शांति और कल्याण के लिए काम कर रहे थे। फिर भारत के संविधान का निर्माण, अब इसमें सोर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जितने भी सारे प्रावधान ये देख रहे हो ना आप, ये सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, यानी हमारे अंदर भारत में एक ही नागरिकता है। अमेरिका में क्या होता है? 2 नागरिकता होती है, एक स्टेट की भी होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नागरिकता, आप किसी भी राज्य में रहो आपकी नागरिकता एक ही रहेगी, आप भारतीय ही रहोगे। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सारी चीज कहाँ से ली गई है? ये सारी चीज ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से ली गई है। ये सारे जितने हैं ना, ये लग रहा है बड़ा होगा और ये बड़ा है भी, और इसे रटना पड़ेगा आपको जितना भी है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारा आयरलैंड से लिया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये सब जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श और न्याय निर्णय, ये सब कनाडा से लिया गया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी चीज, ये वह जो प्रावधान है, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। और 8वें नंबर पर आता है सोवियत संघ, जो पहले था सोवियत संघ, उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ये जो लिया गया है सब सोवियत संघ से लिया गया है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श। ये सारी चीजें है ना, ये सारा संविधान के निर्माण के स्रोत हैं कि कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। इसे रटना पड़ता है भाई, ये इसमें है ना कितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो करो, बार बार प्रैक्टिस करो। इसे प्रिंट निकाल के दीवार पे चिपका लो, हमारे लक्ष्मीकांत में इस आता है उसका प्रिंट निकलवा लो, या फिर उसको फाड़ लो और दीवार पे चिपका लो, कैसे भी कर लो, जो भी करना है, बस इसे दीवार पे चिपका लो, बार बार पढ़ो। किताब में देखना, किताब से पढ़ो तभी याद होगा, वैसे याद नहीं होगा। इतनी सारी डिटेल्स है, बहुत सारी, और पूछे जाते हैं इससे, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये हो गया हमारे संविधान का निर्माण। अब हमारा आता है संविधान के, भारत के संविधान के लिए प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना पे है ना, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वैसे अगर आप उसे चाहे तो देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, आपको लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। और क्योंकि मैं रात भर से ये ना वीडियो बना रहा हूँ और एडिट करने में लगा पड़ा हूँ, और सुबह हो गई है, अब टाइम देखो कितना हो गया, 6:41 AM हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। छठ पूजा है यार, 6:41 AM हो गया, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी हो गई है। तो मैं इसे यहीं पॉज करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना, शायद शेयर करना, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसमें आपको अच्छा लगेगा देखना। तो चलो मिलते हैं, इसी दूसरे पार्ट में मिलेंगे इसके, तब तक के लिए बाय बाय।